अगर मान लो कि आज ये खत्म हो जाता, इसके ऊपर ऐसा फिशिंग अटैक होता या ऐसा साइबर अटैक होता कि पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे जीरो हो जाता, जो कि हो सकता है। क्या आपने एग्जाम्पल नहीं देखे? क्या आपने FTX एक्सचेंज को नहीं देखा? क्या आपने वजीरेक्स को नहीं देखा? कितने मिलियंस ऑफ डॉलर वहां पे दोस्तों लॉस हुए। क्या आपने अभी बाइबिट को नहीं देखा कि बाइबिट में लिजारस ग्रुप जो है कोरिया का, उसने अटैक किया और वहां से 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास जो है निकाल लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों ओरिजिन के अंदर आज जो कुछ भी हुआ, ठीक है, उसका पूरा एनालिसिस अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे कि जो कुछ हुआ क्या हुआ, उसके बाद अभी क्या वहां पे चल रहा है, ठीक है, और आगे हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही क्रिटिकल ओरिजिन के लिए, आज बहुत जबरदस्त पैनिक सेलिंग हुई है ओरिजिन के अंदर, और जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आगे ओरिजिन के फैट को लेकर भी बात करेंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मैंने ऐसा प्रोजेक्ट आज तक नहीं देखा। वी हैव अल्टीमेट मतलब ट्रस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ओरिजिन, और ओरिजिन जैसा इन्वेस्टर फ्रेंडली और बहुत ही बड़े लेवल पे चलने वाला प्रोजेक्ट मार्केट में कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है। हम लगातार इस पे मतलब अपडेट भी दे रहे हैं, लगातार मैं इसके ऊपर जो है काम भी कर रहा हूँ और लगातार मैं इसको फॉलो भी कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आज सुबह दोस्तों क्या हुआ है कि अचानक आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो ओरिजिन की वेबसाइट है उसमें सस्पेक्टेड फिशिंग का यहाँ पर जो है ना दिखाई देने लग गया। और जैसे ये दिखाई देने लग गया तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे आने लग गए, और जब हम इस पे एक्सेस करना चाह रहे थे तो इस तरह की एरर आई थी, एरर 1101। और ये आई डोंट नो कि क्लाउड फेयर का क्या मतलब इशू था। इस तरह से उस वक्त ओरिजिन का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया था कि भाई ऐसा कुछ हम अपडेट करने वाले हैं, ऐसा कोई मेंटेनेंस पे साइट जा रही है तो आप वेट करना, XYZ ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बोला था, ठीक है। और उसके बावजूद इस तरह का वेब पेज आना ये काफ़ी पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर देता है, क्योंकि हमें पता है कि ऑनलाइन प्रोजेक्ट ऑलरेडी बहुत रिस्की होते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का पैसा लगा हुआ होता है, और अचानक कोई वेबसाइट इस तरह से बंद हो जाए, इस तरह से वो लोड नहीं हो, तो ऑब्वियसली लोग तो पैनिक करेंगे ही, ठीक है। तो इस तरह से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैनिक करना शुरू कर दिया। तो ये तकरीबन दोस्तों मुझे 11 बजे के आसपास पता चला मॉर्निंग में, क्योंकि मैं रात को लेट सोया था। तो जैसे ही मुझे पता चलता है दोस्तों, तो मैं सबसे पहले मैं दोस्तों ओरिजिन का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर जाता हूँ दोस्तों, और मैं देखता हूँ कि वहाँ पर उस वक्त जब मैंने इसको देखा तो काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रांजेक्शन हो रहे थे। आप देख सकते हैं 13 सेकंड 17 19 सेकंड मतलब लाइव ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहे थे, जिसमें आप देख सकते हैं रिडीम का ऑप्शन भी है, स्टेक का भी है। तो काफ़ी हद तक स्टेक भी हो रहा था, क्लेम भी हो रहा था, मतलब स्टेकिंग भी चालू थी। तो वो कौन लोग थे जो यहाँ पर स्टेकिंग कर रहे थे? लाइव स्टेकिंग चल रही थी, लाइव विड्रॉल चल रहे थे। जब सब कुछ लाइव चल रहा था तो हमारे इंडिया में स्पेशली जो पूरी कम्युनिटी है वो यहाँ पर साइट को एक्सेस नहीं कर पा रही थी। आप देख सकते हैं क्लाउड फेयर का यहाँ पे जो इशू बता रखा है, तो हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। और क्योंकि इंडिया की कम्युनिटी में कोई भी बंदा इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक जो है वो क्रिएट हो गया। लेकिन जब जाकर दोस्तों यहाँ पर देखते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, तो हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्लेम, काफ़ी ज़्यादा स्टेक वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ओरिजिन का प्रोटोकॉल, ओरिजिन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ओरिजिन का जो भी मतलब इंटरनल जो इकोसिस्टम है, मतलब इनका जो वॉलेट है, जो इनका पूल वॉलेट है, जो ट्रेजरी बैलेंस है, वो सब कुछ पूरी तरह से सिक्योर एंड सेफ था। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कम्युनिटी का साथ देता हूं। तो मेरी ओरिजिन में टीम बहुत छोटी है, लेकिन क्योंकि मैंने ओरिजिन को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल के ऊपर जो है ना दोस्तों डिस्क्राइब किया है, बहुत अच्छे से एनालाइज किया है इस प्रोजेक्ट का, तो हजारों मेंबर्स जो हैं वो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं फॉर ओरिजिन अपडेट, चाहे वो किसी की भी टीम में हो, चाहे वो किसी भी लीडर के अंडर हो। देखो यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि मैंने ओरिजिन प्रोजेक्ट को लेकर आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी, काफ़ी अच्छे से इसको एनालाइज किया, और काफ़ी लोगों ने मेरे वीडियोस को देखकर ओरिजिन को समझा है और एनालाइज किया है, ठीक है। तो ऐसे में मैंने दोस्तों हमेशा ही आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन सही वक्त पे पहुंचाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये हमारा जो ओरिजिन का जो ग्रुप है उसके अंदर दोस्तों मैंने 11 बजे जैसे ही मुझे पता चला, तो मैंने यहाँ पर जो है ना ये पूरा का पूरा डिटेल डाला, और मैंने आपको इस पर्टिकुलर ग्रुप में अवगत कराया कि भाई ओरिजिन का जो प्रोटोकॉल है, जो सिस्टम है, वो पूरी तरह से ठीक चल रहा है। जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर जो एक्सप्लोरर है मैंने उसके ऊपर चेक किया है, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ साइट ही हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे 11:30 बजे के आसपास ये नोटिस जो है वो सिस्टम की तरफ से आया था कि देयर वाज ए टेम्परेरी एरर इन नोड, तो आप वेट करें और ये कुछ ही घंटे में जो है ना वो सब कुछ सही हो जाएगा, और सिस्टम पूरी तरह से स्मूथ चल रहा है। तो इसके बाद मुझे यकीन हो गया था कि भाई कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। तो मैंने एक ऑडियो नोट भी यहाँ पर जारी किया था, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हैं, टेलीग्राम चैनल में है, तो आपको ऑब्वियसली पता होगा। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और बोलूँगा कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं, और उसके बाद वो उठ के वापस देखते भी नहीं है कि भाई मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया है, क्या चल रहा है। जबकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप किसी भी ऑनलाइन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उससे रिलेटेड जो आपका अपलाइन है या आपकी अपलाइन का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, या फिर हमारा जो एडुकेशन मनी का जो टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल,
जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन तो मिले ना। लोग क्या करते हैं कि पर्सनल मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मेरा जो पब्लिक नंबर है उसमें हजारों लोगों के पास वो नंबर है मेरे। आप देख सकते हैं कि यूट्यूब के ऊपर ही अगर आप देखेंगे तो 18,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, और व्हाट्सएप टेलीग्राम वगैरह मिला मिलू के 25-30 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर दोस्तों हो जाते हैं। तो इतने लोगों के पास नंबर है, अगर सभी लोग पर्सनल मैसेज भेजेंगे तो हजारों मैसेजेस की लिस्ट के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि एक एक बंदे को जाकर वहां पर जो है ना मैसेज का रिप्लाई किया जाए। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और ज्यादातर जो लोग हैं वो ओरिजिन में कहीं ना कहीं किसी और टीम्स के अंदर जुड़े हुए हैं, और इन्फॉर्मेशन के अभाव में वो मुझे मैसेज करते हैं, जो देखकर मुझे काफी बुरा लगता है, काफी सैड फील होता है कि लोग जो है वो ज्वाइन तो करवा देते हैं लेकिन बाद में कभी भी अपडेट नहीं देते, बाद में कभी भी अपनी डाउनलाइन का सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, तो लोगों को जो है ना परेशान होकर यूट्यूब से अगर मेरा नंबर मिल जाए तो वो मुझे मैसेज करना शुरू कर देते हैं, और जब मैं बात करता हूँ तो पता चलता है कि उनका अपलाइन कोई और है। तो दिस इज रियली अ वेरी वेरी सैड रियलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस, कि ये बहुत ही बुरा है मतलब। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से अपनी वॉइस में अपना नाम लेकर यहाँ पे ओरिजिन के लिए दोस्तों यहाँ पर मैसेज भेजा था, मैसेज सर्कुलेट किया था। ये मैसेज कई लोगों को मिला भी होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि भाई मुझे पर्सनली मैसेज नहीं करें, मैसेज जो ग्रुप्स के अंदर आते हैं आप उससे इन्फॉर्मेशन लें। और हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे लोग जो कि यहाँ पर इन्वेस्टेड है, लेकिन वो लोग इस चीज़ को लेकर बोदर नहीं होते हैं। उन्होंने कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है, उन्होंने कोई अपडेट ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा, उन्होंने कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, उनको कुछ अता पता नहीं है, वो डायरेक्ट पर्सनल मैसेज भेजने का काम करते हैं बस। ठीक है, तो ऐसे लोगों को अभी इमीडिएटली यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर आप अपडेटेड नहीं रह सकते, अगर आप ग्रुप्स में ज्वाइन नहीं रह सकते, अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर सकते, अगर आप उसको नोटिफिकेशन ऑन रख के अप टू डेट नहीं रह सकते, तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आपको बहुत जबरदस्त अर्निंग होती है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है भाई। आप बैंक में एफडी कराओ और आराम से घर जाके सो जाओ, अपना काम करो। ठीक है, इस तरह के सिस्टम आपको ज्वाइन नहीं करने चाहिए। अगर आप अप टू डेट रह सकते हो, अगर आप अप टू डेट रह सकते हो तो आप ज्वाइन करो, अदरवाइज आप बिल्कुल भी ज्वाइन मत करो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 12:30 बजे के आसपास ये मैसेज आता है ऑफिशियल के सर्वर में नोड एनोमली आई है क्लाउडफेयर में। इस वजह से इन्होंने जो है टेम्परेरीली सर्वर को जो है वो बंद किया है थोड़ी देर के लिए, और चीज़ों को ये लोग सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन तब तक यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत जबरदस्त पैनिक यहाँ पे क्रिएट हो चुका था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो प्राइस चल रहा था 16.6 वो सीधे क्रैश होकर पहुंचता है 11.68 तक, जो कि बहुत ही जबरदस्त वाला क्रैश है। तो इसके अंदर दोस्तों हजारों लोगों ने, जो कि एलजीएनएस के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपने एलजीएनएस जैसे उनको नया लिंक मिला, तो नया लिंक मिलते ही उन्होंने क्या किया, फटाफट उस लिंक से जो है ना वो एक्सेस किया, एक्सेस करके एलजीएनएस को अनस्टेक किया और उसको तुरंत ही बेच दिया, स्वैप कर लिया डाई में। तो इस बीच में दोस्तों कई लोगों ने यहाँ पे $14 के ऊपर सेल कर दिया, कहीं ने 12 पे किया, कहीं ने 11.5 पे। इस तरह से बहुत से लोगों ने पैनिक के अंदर दोस्तों यहाँ पर एलजीएनएस को सेल कर दिया, और सेल करने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा एक तरह से देख सकते हैं कि लॉस बुक कर लिया। और सेल करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी जबरदस्त वाली बाइंग यहाँ पे हमें देखने को मिली है, और पूरा का पूरा प्राइस यहाँ पे वी शेप रिकवरी के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं इस बात से खुश नहीं हूँ कि इतनी जबरदस्त यहाँ पे रिकवरी हो गई है, इतना जबरदस्त पैनिक सेल हो गया, क्योंकि यहाँ पर चीजें दोस्तों दोनों तरह से हमको देखनी पड़ेगी। इतना जबरदस्त अगर पैनिक सेल हुआ है, जब इतना जबरदस्त पैनिक था, तो इतनी जबरदस्त बाइंग यहाँ पर कैसे आ जाती है, किसने यहाँ पर बाय किया। इससे ये भी पता चलता है कि हो सकता है कि बहुत से जो टॉप लीडर्स हैं या जो टॉप अथॉरिटीज हैं एलजीएनएस की, उनको ऑलरेडी पता होगा कि यहाँ पर ऐसी कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर बाई करना चाहिए, तो उन्होंने दबा के यहाँ पे बाई किया और प्राइस वापस पूरी तरह से ऊपर आ गई, और बहुत से लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा बहुत स्पीड से कमा भी लिया। ठीक है, तो ये सारा घटनाक्रम दोस्तों आज हमें यहाँ पे देखने को मिला है ओरिजिन एलजीएनएस में। तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये जो एमएलएम मार्केटिंग है ये किस तरह से काम करती है। प्रोजेक्ट बड़ा ही शानदार है, हो सकता है कि यहाँ पे फिशिंग अटैक हुआ हो, साइट एक्सेसिबल नहीं थी, पैनिक यहाँ पर लोगों के अंदर मचा, पैनिक मचने की वजह से लोगों ने ऑब्वियसली यहाँ पर जो है ना सेल किया, और सेल करके यहाँ पर बहुत जबरदस्त वाला क्रैश आया, लेकिन प्राइस पूरी तरह से रिकवर कर गई है। तो अब यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर सीखने को मिले हैं। वो सीख सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या हमने यहाँ पे सीखा, क्या यहाँ पे किस तरह के लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए। देखो पहली बात तो ये कि अगर आप किसी भी ऑनलाइन सिस्टम में इन्वेस्टेड हैं, ठीक है, और आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ और अचानक इस तरह से स्कैम हो जाता है, वो गायब हो जाता है। हालांकि हमें पता है कि ओरिजिन वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, आज दुनिया का सबसे ट्रस्टवर्दी प्रोजेक्ट है ये, ठीक है ना। तो इसमें हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि स्कैम होगा, ऐसा होगा, और स्कैम हुआ भी नहीं। मतलब वो एक टेम्पररी इशू था साइट का, साइट ओपन नहीं हो रही थी, बस अंदर से सब कुछ चीजें सही चल रही थी, जो कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बताया भी था। $12 पे प्राइस चल रही थी, और मैंने यहाँ पर मैसेज डाला था कि इट विल फ्लाई अगेन, और अभी आप देख सकते हैं कि प्राइस वापस आ गई है लगभग $16। तो ये फ्लाई तो हो गया, जैसा कि मैंने कहा था। किस बुनियाद पे मैंने कहा, मैंने इस बुनियाद पे कहा कि ओरिजिन का अंदर का प्रोटोकॉल 100% सिक्योर था, किसी भी तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी भी तरह से इनका जो फंड है वो कहीं से भी लीक नहीं हो रहा था, कोई ऐसा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे नहीं हुआ था, सिर्फ साइट को एक्सेस करने में यहाँ पर प्रॉब्लम थी। और इन्होंने यहाँ पर ये जो टेम्परेरी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिंक अभी दिया है, ये लिंक है origin.pages.dev, आप देख सकते हैं। तो ये टेम्परेरी लिंक है, अभी भी यहाँ पर प्रॉपर लिंक नहीं आया है। अगर आपको एक्सेस करना है, अगर आपको अपना एलजीएनएस बेचना है, तो आप ये वाला लिंक है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक को कॉपी करके अपने बिटगेट वॉलेट में डालना, आप एक्सेस कर पाएंगे, आप अपना एलजीएनएस सेल कर पाएंगे। अभी तो जो प्राइस है वो वापस पूरी ऊपर आ गई है। अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो आप अभी भी एग्जिट कर सकते हो, एलजीएनएस के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
ये चीज आपको यहाँ पे दोस्तों समझनी थी कि अगर यहाँ पर स्कैम करना था, डेवलपर को स्कैम करना था, तो क्या वो यहाँ पर टेम्पररी लिंक देता आपको? क्या वो आपको बोलता कि साहब ये लिंक है, इस लिंक से जाओ और जो मर्जी पढ़े कर लो, अपना एलजीएनएस बेच दो? वो ऐसा लिंक क्यों देता? अगर उसको स्कैम करना होता तो वो सबका एक्सेस वैसे भी उसने बंद कर दिया था। डेवलपर का यहाँ पे पता नहीं कौन है, ओनर यहाँ पे पता नहीं कौन है, डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। अगर स्कैम करना ही होता तो पूरी वेबसाइट गायब थी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी ड्रेन कर लेते, जीरो कर देते। वो आपको लिंक क्यों दे रहा है कि आप यहाँ पर ओपन करो और आराम से यूज करो? वो लिंक इसलिए दे रहा है क्योंकि उनकी जो मेन वेबसाइट है उसके यूआरएल में, उसके क्लाउड सर्वर के अंदर कुछ इश्यू आया है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर जो है ना एक्सेस हम नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से उन्होंने, आप देख सकते हैं इस लिंक में क्या लिखा हुआ है पीछे, pages.dev लिखा हुआ है। डीईवी का मतलब होता है डेवलपर। तो ये डेवलपर मोड में अभी वेबसाइट चल रही है। तो डेवलपर ने अपनी तरफ से एक डोमेन क्रिएट करके आप लोगों को दिया है, हम लोगों को दिया है कि आप पैनिक न करें, आप जो है ना वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। उसमें आप बेसिकली अनस्टेक भी कर सकते हैं, स्टेक भी कर सकते हैं, अपना एलजीएनएस को सेल भी कर सकते हैं। तो सारे फीचर्स आपको दिए, ठीक है ना? तो ये फीचर्स आपको दिए हैं, तो क्यों दिए उसने? अगर उसको स्कैम करना होता तो वो नहीं देता, सीधी सी बात है, वो सारा लेके भाग जाता। लेकिन लोगों को ये लगा कि भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा जो है ना पैनिक हो मच रहा है, बहुत जबरदस्त वाला खतरनाक है, तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो उन्होंने अपना सारा जो है अमाउंट भेज दिया और अभी प्राइस वापस ऊपर आ गई है। अब यहाँ पर बात ये करते हैं दोस्तों कि क्या करना चाहिए। देखो, अगर आप ऐसे पर्सन हो जो इस पर्टिकुलर झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ठीक है, अगर मान लो कि आज ये खत्म हो जाता, इसके ऊपर ऐसा फिशिंग अटैक होता या ऐसा साइबर अटैक होता कि पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे जीरो हो जाता, जो कि हो सकता है। क्या आपने एग्जाम्पल नहीं देखे? क्या आपने FTX एक्सचेंज को नहीं देखा? क्या आपने वजीरेक्स को नहीं देखा? कितने मिलियंस ऑफ डॉलर वहां पे दोस्तों लॉस हुए? क्या आपने अभी बाइबिट को नहीं देखा कि बाइबिट में लिजारस ग्रुप जो है कोरिया का, उसने अटैक किया और वहां से 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास जो है निकाल लिए? तो क्या ओरिजिन के साथ ऐसा नहीं हो सकता? भाई किसी भी प्रोजेक्ट के साथ हो सकता है, किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ हो सकता है, किसी भी क्रिप्टो वॉलेट के साथ हो सकता है। ये एक डिजिटल दुनिया है और यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो इस तरह की कोई अनहोनी घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भूकंप आ गया, कोई मतलब इस तरह की चीज हो गई कि मतलब वो पूरा का पूरा प्लान ही हैक हो गया और मतलब जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच हो गई और मतलब किसी हैकर ने पूरा ही फंड निकाल लिया, तो क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे? आप अपने आप से पूछिए, क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे? कैन यू टॉलरेट? क्योंकि बहुत से लोग इतने पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं कि वो मतलब इट्स काइंड ऑफ कि मैं तो बस सुसाइड ही कर लूंगा। अगर आप इस स्टेट के पर्सन है तो भाई अभी आपके पास मौका है। एलजीएनएस $16.3 पे चल रहा है, इमीडिएटली यहां से एग्जिट कर लीजिए, अपना फंड यहां से अनस्टेक कर लीजिए, अनस्टेक करके उसको डाई में कन्वर्ट कर लीजिए। हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपका फंड पूरी तरह से अभी सेफ है, आप निकल जाइए यहां से। तो अगर आप इस तरह की मतलब पर्सन है तो आप यहां से बिल्कुल एग्जिट कर लीजिए, अभी आपको एग्जिट का मौका मिल रहा है। क्योंकि ओरिजिन यहां से हो सकता है कि आने वाले 2-3 साल 4 साल और भी पैसा बना के दे लोगों को, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कोई अभी स्कैम नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ एक टेक्निकल इशू आया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है और ये चलने को अभी सालों साल भी चल सकता है। और होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को हो सकता है कि वापस कल या परसों फिर से ऐसा कुछ हो कि पूरा वॉलेट ही इनका साफ हो जाए। तो अगर आपको डर लगता है तो आप एग्जिट कर लीजिए, सीधी बात है। डर का एक ही इलाज है कि आप एग्जिट कर लो, एग्जिट करके साइडलाइन हो जाइए, 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन देखिए सिस्टम कहाँ जाता है। क्योंकि अभी प्राइस ऑलरेडी $16 आ गई है, तो यहाँ से तो कोई बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाली है नहीं। जो क्रैश आना था आ गया, जो रिकवरी होनी थी वो हो चुकी है ऑलरेडी। प्राइस अपन को पता है कि 15 से 17 के बीच में चल रही है, तो प्राइस अभी वहीं आ गई है 16.3। तो यहाँ से बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि पंप होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आपको एग्जिट करना है तो भाई एग्जिट करके बैठ जाओ, सीधी सी बात है। किसी के ऊपर लोड डालने की जरूरत नहीं है। जो आपने रिस्क लिया है आपको खुद को पता है, कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है और वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप ही जानते हो और कोई नहीं जानता, ठीक है? तो अपने खुद के विवेक से, अपने खुद के एनालिसिस से काम करना सीखे। किसी के कहने से कुछ भी करने वाले लोग जिंदगी में कहीं भी नहीं पहुंचते, सीधी सी बात है। इसीलिए दोस्तों मैं इतनी मेहनत करके YouTube के ऊपर इतने डिटेल्ड वीडियो बनाता हूं ताकि हर यूजर उन वीडियोस को देखकर सीख सके, वो खुद एनालिसिस कर सके और वो खुद का डिसीजन खुद ले सके। अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ एलजीएनएस में टीम बनानी होती तो मुझे सिर्फ एक वीडियो बनाकर अपना नंबर देना ही काफी था और उस नंबर से मुझे हजारों कॉल आते और मैं जो अपनी टीम जो है ना वो सिर्फ जूम के ऊपर और सिर्फ कॉल्स के ऊपर भी डेवलप कर सकता था। लेकिन मैंने सिर्फ मेहनत करी है, इतने सारे वीडियोस बनाकर इतना एनालिटिकल ज्ञान आपको दिया है। वो इसलिए दिया है कि आप चीजों को सीखें, समझें, आप भी इंटेलिजेंट बने, आप भी स्मार्ट बने। ये चीज मेरा मेन उद्देश्य है। और आप देख सकते हैं कि मेरी अगर टीम की बात करें तो मेरी तो एलजीएनएस में बहुत छोटी टीम है, क्योंकि मैंने बहुत लेट शुरू किया। उसके बावजूद मेरे ही वीडियो यहाँ पर लोगों ने देख देख के सारा टेक्निकल नॉलेज लिया है और अभी भी मैं सबसे फ्रंट में बैठकर आप लोगों को हर तरह का जो है नॉलेज, हर तरह की एडवाइस दे रहा हूँ, जो कि पूरी तरह से फ्री है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वीडियो में जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर आप कॉल करना शुरू कर दो, उस पर आप मैसेजेस भेजना शुरू कर दो और पर्सनल एडवाइस के लिए मुझे आप डायरेक्ट मैसेज और डायरेक्ट कॉल करना शुरू कर दो। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपने एलजीएनएस मेरे लिंक से ज्वाइन किया हुआ है, अगर आप मेरी टीम का पार्ट होता
तो आपका हक बनता है कि आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। लेकिन अगर आपने एलजीएनएस किसी दूसरे लीडर के साथ ज्वाइन किया है, कोई और आपका अपलाइन है, तो आप उससे कांटेक्ट करें, ठीक है ना। ये कोई दोस्तों यहाँ पर कस्टमर सर्विस नहीं है कि आपने कभी भी उठा के फोन कर दिया, कभी भी उठा के मैसेज कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो दोस्तों फिर समराइज कर देता हूं कि अगर आपकी ऐसी मेंटेलिटी है कि आप लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अभी एलजीएनएस को एग्जिट कर दीजिए, 2-4-5 दिन बैठिए आराम से, आपको सही लगे तो वापस एंट्री कर लेना, क्योंकि ये एक फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट है, यहाँ पर लॉक नहीं होता और पूरा अनलॉक्ड प्रोटोकॉल है, एक भी बंदा यहाँ पर लॉक नहीं है। और ऐसे पैनिक में भी इन्होंने सेलिंग को लॉक नहीं किया। ऐसे पैनिक में भी यहाँ पर जब आपने स्वैप किया तो आपका डाई बना होगा, एलजीएनएस से डाई आपका बना होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरी राय यही है कि अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते लॉसेस, तो आप यहाँ से निकल जाइए, सीधी सी बात है। अभी आपके लिए मौका है, आप सेल कीजिए एलजीएनएस को और बैंक में एफडी करा लीजिए। एसबीआई बैंक का ऑप्शन आपके पास है एफडी का, आईसीआईसीआई का ऑप्शन है आपके पास एफडी का। वहां पर 1 साल के लिए लोग होगा 7% मिलेंगे, यहाँ पर लोग भी नहीं होगा, महीने के 20% मिलेंगे, यानी कि 1 साल में तो पैसा 2 गुना 3 गुना। तो जब इतना पैसा दे रहा है तो भाई साहब रिस्क भी है, सीधी सी बात है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिस्क फैक्टर हियर और चीजों को बिल्कुल सोच समझ के करना सीखिए, ठीक है। ऑनलाइन का जो भी प्रोजेक्ट या जो भी सिस्टम है दोस्तों, उसमें हमेशा रिस्क होता है, बाद में बार बार बोलता हूं। और ओरिजिन को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये बहुत लंबा जाने वाला है। आने वाले 5-6 दिन में हम देखेंगे कि ये किस तरह से इस पर्टिकुलर इश्यू को रिजोल्व करते हैं। नया लिंक आता है, क्या आता है, जो भी होगा मैं नया वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। अभी के वीडियो में दोस्तों आप इतना समझ लीजिए कि एक तो आप किसी लीडर पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि लीडर्स के पास अगर ऐसा लिंक आ भी जाएंगे, कोई इंफॉर्मेशन आ भी जाएगी, तो वो पहले खुद को बचाएंगे, वो लोगों को बाद में लिंक भेजेंगे, सीधी सी बात है। आप तक लिंक आएगा, उससे पहले वो खेल हो चुका होगा। तो किसी लीडर पे भरोसा नहीं कर सकते आज के जमाने में, स्पेशली एमएलएम में। दूसरी बात यह कि किसी प्रोजेक्ट पे भरोसा नहीं कर सकते, कहीं भी हैकिंग हो सकती है, कहीं भी फिशिंग हो सकती है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो आप ये सोच के बड़ा पैसा मत लगा देना कि भाई ये तो दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है, मैंने ये वीडियो देखा था तो मुझे ट्रस्ट हो गया तो मैंने पैसा लगा दिया। मेरा कोई वीडियो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए वीडियो बना रहा हूं। अभी भी यहाँ पर ये वीडियो बना के जो मेहनत कर रहा हूं, ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये नहीं कि आप यहाँ पे जाके पैसा लगा दे। आई एम नॉट एडवाइजिंग यू टू इन्वेस्ट मनी एट ऑल। You have to research yourself, you have to analyze yourself, and you have to study yourself before taking any financial decision. Never message me, never call me for any personal advice. ये मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे पर्सनल एडवाइस के लिए मैसेज या कॉल करते हैं तो योर नंबर विल बी मोस्टली ब्लॉक्ड, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप अभी निकलना चाहे तो निकल सकते हैं, अगर आप होल्ड करना चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपने अभी तक एडुके स्मार्ट मनी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आपके साथ इशू आने आने। तो अगर आप हमारी टीम में हैं या किसी की भी टीम में और आप इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करो। और दूसरा जो ओरिजिन से रिलेटेड हमारा स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करो, ताकि आपको अपडेट मिल जाएगी, आपको पर्सनल मैसेज की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ओरिजिन पूरी तरह से रिकवर हो गया है। ये छोटा सा एक शॉर्ट टर्म इशू था, मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से आपको समझाऊं मैं, तो चीजों को समझें, सोच समझ के डिसीजन लें। कोई भी ऐसा डिसीजन मत लेना जिससे आपकी लाइफ पे आगे जाके कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हो, ठीक है। चीजें सोच समझ के करें, वेल रिसर्च करके करें, खुद एनालिसिस करके करें और पूरी तरह से सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करें। दिस इज एडुके फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।